मुख्यमंत्री और तो प्रधानमंत्री आप बता रहे हो, ये रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, ये रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूपी नहीं है, ये आरएसएस ब्राह्मण प्रधानमंत्री ऑफ बेरोजगारी इतना बढ़ गया है इस सरकार के समय में, एक भी वैकेंसी सही तरीके से नहीं निकल रही है, जिसके चलते हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके रोड पर आ गए हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। जो ब्राह्मणवाद चल रहा है, मांगने से कुछ नहीं होने वाला, इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। भारत में जो लड़ाई है मूल निवासी बना, इसमें जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, सादे कुत्तों की गिनती होती है, पागल कुत्ते उसकी गिनती होती है, रोगी की गिनती होती है, बलात्कारियों की गिनती। शिक्षा मिलती है क्या? मंदिर से हमको रोजगार मिलता है क्या? मंदिर से हमको बिजनेस मिलता है क्या? मंदिर से हमें भुखमरी जाती है? इतनी महंगाई चरम पे है। अपने बच्चा को पढ़ाएंगे 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे हम? हिंदू मुस्लिम कह करके लोगों का ध्यान भटकाए हुए रखता है। हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर देश भर के युवा जो है शिक्षा को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर, स्कूलों के मर्जर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद से कुछ मीटर दूरी पर यहां पर छात्र जमा हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, देश भर से लोग आए हुए हैं। लेकिन ये जो खबर है ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है। एक भी अभी तक हमने देखा यहाँ पर कोई भी जो नोएडा के लश्कर मीडिया है, एक भी कैमरामैन, एक भी रिपोर्टर यहाँ मौजूद नहीं है। और ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियाँ नहीं है, और है भी तो लेटरल एंट्री से IAS IPS बनाए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी सब लगे हुए हैं जो RSS का एजेंडा है, मीडिया के ज़रिए हिंदू मुसलमान हो, जिससे उनको बूटी मिले बीजेपी को, ताकि वो सत्ता में बने रहें। अभी भी यूपी में एक दलित युवा की जो है पीट कर हत्या कर दी गई है, उस पर कोई चर्चा करने वाला नहीं है। मुसलमानों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर भी कोई बोलने वाला नहीं है, और ना ही मीडिया इस पर बात करती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ज़मीन पर उतरकर लोगों से बात करें, और जो ज़मीनी मुद्दे हैं, SC ST OBC से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो आप तक पहुँचाएँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम KD चौधरी जी। जंतर मंतर पे कैसे आना हुआ? ओ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जी। और हमारे बच्चे जो सड़क पर हैं, हाँ। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है इस सरकार के समय में, एक भी वैकेंसी सही तरीके से नहीं निकल रही है, जिसके चलते हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके रोड पर आ गए हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। लगातार लोग मर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। यही तो ये नीति है इसकी। इसलिए हम लोगों का बच्चा जब बेरोजगार है तो हम अपने बच्चे के लिए, हमारे बच्चे जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार किया जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए तो हमारा भी दायित्व बनता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्या नाम बताया था? मेरा नाम KD चौधरी हुआ। तो चौधरी साहब, भारत में देखिए हिंदू मजबूत हो रहा है, हिंदुओं की सरकार है, फिर आप लोगों को रोजगार क्यों चाहिए? हिंदू मुस्लिम, यही तो उसका मेन जो है, वो हिंदू मुस्लिम कह करके लोगों का ध्यान भटकाए हुए रखता है। और मात्र 5 किलो राशन हर एक व्यक्ति को लगभग 85 लाख लोगों को दिया जाता है, मात्र 5 किलो अनाज। अब वो 5 किलो अनाज में क्या 85 करोड़ लोग, डाटा भी तो मिल रहा है ना। सुनिए तो 5 किलो अनाज में क्या वो पढ़ाई करेगा, क्या वो दवाई करेगा, क्या वो किस चीज़ के लिए, क्या कपड़ा खरीदेगा, कैसे क्या करेगा? 5 किलो अनाज में लोगों को तो भिखमंगा बना के रख दिया गया। अरे हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको दो हमें। तुम सरकार हो, तुम हमारी व्यवस्था करो। हम भूखे हैं, नंगे हैं, उसकी व्यवस्था तुम्हारा करना काम है। ये हमारा इस संविधान में लिखा हुआ। सरकार करेगी व्यवस्था, बिल्कुल करना है। आप क्या करेंगे? अरे फिर हमको रोजगार दो। हमको 5 किलो अनाज क्यों देते हो? हमको 5 किलो अनाज क्यों देते हो? हमें रोजगार दो। हमारा बच्चा रोजगार करेगा, हमारा बच्चा नौकरी करेगा। पढ़ लिख कर बेरोजगार बना हुआ। स्कूल को मर्जिंग किया जा रहा है। आप बताइए, यह स्कूल जो मर्जिंग किया जा रहा है, हमारे बच्चे, हमारे पास तो उतने पैसे नहीं। SC ST OBC या माइनॉरिटी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे?
जब स्कूल मर्जिंग कर दोगे, जिस गांव में मान लिया कि 100 घर की बस्ती है, वहाँ के स्कूल के तुम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर तुम पहुँचा दोगे, तो फिर हमारे बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे, कैसे बच्चियां हमारे पढ़ने जाएगी। तो ये तो गलत नीति है। आप प्राइवेट की ओर इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि हर एक गांव में, हर एक कस्बा में यूनिवर्सिटी खोल दिए हैं। पहले था पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, अब तो लगता है कुकुरमुत्ता के तरह हर कस्बा में ही यूनिवर्सिटी है। और वहाँ अच्छा है ना ये तो। बढ़िया। अरे अच्छा क्या रहेगा, हमारे बच्चे वहाँ, हम 1 करोड़ देने लायक हैं, मेडिकल में बच्चा को पढ़ाएंगे। 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे हम? 1 करोड़ सालाना कहाँ से लाएंगे? कैसे हम अपने बच्चे को मेडिकल में पढ़ा सकते हैं? बच्चों को पढ़ाना जरूरी है क्या? एकदम जरूरी है। हमारे बच्चे जब तक डाटा फ्री है, रील बनवाइए, दुनिया भर में पकोड़े बेचिए, और क्या। अरे यही तो है। अब जो है यहाँ लोगों को, हमारे बच्चे को माने पढ़ने के समय खिचड़ी खिलाया जाता है। क्यों भाई? तो दिमाग का खुराक नहीं देना चाहता है, पेट का खुराक दे करके बच्चे को थाली बजाने के लिए स्कूल में बुलाया जाता है। यही तो उसकी व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था है। इस व्यवस्था से हम लोग निकलना चाहते हैं, हम आज़ादी दिलाना चाहते हैं इस समाज को। और ये जो जितनी समस्या है, सबकी समस्या है वह ईवीएम है, वोटिंग मशीन है। वोटिंग मशीन के द्वारा ये नाजायज सरकार बन रही है, जिसके चलते हमारे देश में एक कुव्यवस्था, ये बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, सारे जो रेपिंग, सारे चीज़, ये जो है वह ईवीएम इसका जड़ है। ईवीएम की वजह क्या कहेंगे आप? सर, हम उत्तर प्रदेश से जिला जालौन से आए हैं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश, भारत मुक्ति मोर्चा के जिला महासचिव हूँ। यूपी में तो राम राज्य आ चुका है, देखिए ना कितना बढ़िया मंदिर बन गया। अरे मंदिर बन गया। मंदिर से हमको क्या मिलेगा? क्या मंदिर से हमको शिक्षा मिलती है? क्या मंदिर से हमको रोजगार मिलता है? क्या मंदिर से हमको बिजनेस मिलता है? क्या मंदिर से हमें क्या भुखमरी जाती है? इतनी महंगाई चरम पे है कि हमारे एसटी ओबीसी के लोग भूखे मर रहे हैं। और मंदिर के प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं। राष्ट्रपति को मंदिर से महामहिम राष्ट्रपति। यूपी में तो गुंडा माफिया सब काबू में, कंट्रोल में है ना। कुछ काबू नहीं है। आरएसएस से ज्यादा एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, यूपी नंबर 1 है अत्याचारों में। यूपी, हाँ यूपी झूठी रिपोर्ट होगी। अरे मतलब एनसीआरबी जो ये झूठी रिपोर्ट निकालेगा। अरे आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं। वहाँ तो राम राज्य है। अरे राम राज्य नहीं है, आप केवल क्या नाम है, ब्राह्मण राज है वहाँ, राम राज्य नहीं है। हाँ यूपी में योगी बाबा का इंसाफ बुलडोजर। अरे रामराज नहीं है, ब्राह्मण राज है। रामराज नहीं है, ये ब्राह्मण राज है। संसद में हुए थे एक बार, योगी बाबा संसद में रुए हुए थे एक बार। तो वो राम जो रोते हुए संसद में जो सांसद रोता है, वो उनके जो प्रशासन में आता है, रामराज कैसे ला सकता है? प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए रो रहे थे ना। अरे प्रताड़ित क्यों किया जा रहा था? तो फिर उन्होंने क्या गुलामी की, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने गुलामी किया तो मुख्यमंत्री बनाया। जनता ने चुना है सर उनको। अरे ईवीएम ने चुना है। ये घोटाला भारत में जो आज की तारीख में जो है, वो घोटाला सरकार है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है कि भारत की जो चुनाव है, ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहा है, यानी मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो रहा है। और भारत में जो वीवीपैट लाया, वो चुनाव आयोग वर्सेस मूल निवासी बहुजन महानायक वामन मेश्राम साहब लाए है वीवीपैट। और वीवीपैट में भी कांग्रेस बीजेपी ने घपला करके 56D नाम का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट कहती है 100% गिनती होना चाहिए पर्ची की। तो क्या हो रहा है? चुनाव आयोग तो कहता है एक भी सबूत दे पाए आज तक। चुनाव आयोग इतने सब, अभी भी केस चल रहा है वामन मेश्राम साहब का। शिकायत कर रहे हैं ना। अभी देखो नहीं शिकायत, अभी देखो नहीं सुन रहा है। हैदराबाद के इंजीनियर ने बोला था ये बात, ये कि हम आ रहे हैं दिल्ली चुनाव आयोग पे, हम आके इन्हें सबूत देंगे और ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। चुनाव आयोग ने ईवीएम नहीं दी, बोला बिना हाथ लगा हैक कर दो। उन्होंने बोला कि 1 घंटे के लिए दे दो, नहीं दिया। फिर वो कह लगा चलो थोड़ी देर का खोल के दिखा दो। तो खोल के जब दिखाया तो उन्होंने बोला था कि हम तो सोच रहे थे इसमें 4 से घंटे का टाइम लगेगा, हम इसमें आधे घंटे में हैक कर देंगे।
तो चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन नहीं दी। और ये जो मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री आप बता रहे हो, ये रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, ये रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूपी नहीं है, ये आरएसएस ब्राह्मण प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया है। ये रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये ओबीसी का सन 2011 में जो धरना प्रदर्शन चला था जंतर वहाँ पे रामला मैदान में, ये जब ही क्लियर हो गया था कि अब ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाना बहुत कड़ी बात है, हमें कोई अपना ही नॉमिनेट बंदा लेकर आना पड़ेगा। तब इन्हें गुजरात से उठा के नहीं है दिल्ली लेकर आए थे। ये नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी है, अच्छा है ना, वो तो ओबीसी के प्रधानमंत्री ओबीसी के नहीं है नरेंद्र ना, मोदी ये से पूछने के आरएसएस लिए ब्राह्मण मुद्दा है, नॉमिनेट OBC के प्रधानमंत्री लिए ऑफ इंडिया है, रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है। इस देश में जानवरों ये की जो- गिनती होती है, इस देश में जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, सादे कुत्तों की गिनती होती है, जो पागल कुत्ते हैं उसकी गिनती होती है, रोगी की गिनती होती है, बलात्कारियों की गिनती होती है। अब तो बोल दिया ना सरकार ने, कराएंगे आज तक कोई ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं था, मगर हमने ये चलाया था, इससे वो रखा क्यों, कोई रखा हुआ प्रधानमंत्री करता नहीं है। कोई गुरु था, अडवाणी गुरु था, अडवाणी उसका गुरु था, तो आरएसएस ने गुरु को बैठा दिया। क्योंकि वामन मेसाम का जो आंदोलन चल रहा है, तो ओबीसी लोग हैं, वो वामन मेसाम के साथ चले जाएंगे, महानायक के वामन मेसाम के साथ चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं किया और एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। और ओबीसी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, वो जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने 354 बार जो बच्चे हैं जो यूपीएससी पास है, वो क्रिमिलियर के आधार पे ओबीसी होकर 354 बच्चे बाहर निकाल दिए। जो प्रधानमंत्री वो बने थे, जो प्रधानमंत्री बन के आए थे, सबसे पहला काम उन्होंने यही करा था कि ओबीसी के बच्चे जिन्होंने यूपीएससी क्लियर करी थी ना, 354 बच्चे, वो बाहर कर दिए थे। और ये भारत में जो ब्राह्मणवाद चल रहा है, ये आज़ादी मांग से नहीं मिलेगी, मांगने से कुछ नहीं होने वाला, इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। और SC ST OBC और माइनॉरिटी DNA के आधार पे, जिनका DNA L3MN है, उन सबको एक मंच पर आना होगा। ब्राह्मण का DNA R1A बने 21 मई 2001 में क्लियर हो गया। तो भारत में जो लड़ाई है, मूल निवासी बनाम विदेशी की लड़ाई है। भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। हिंदू और मुसलमान की ये जो लड़ाई है, डाइवर्ट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। डाइवर्ट करने का। हाँ, मुसलमान देखिए ना, मुसलमान तो कब्जा करने वाला है। कहाँ करने वाला है? 2050 में वो मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने, 2050 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने वाला है। डेमोग्राफी पूरी चेंज 2050 बनने वाला है ना, यानी कि अब से 25 साल बाद, ये 25 साल बाद कब्जा करने वाले हैं। ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, वो करने वाले हैं, ये तुम्हें बताया जा रहा है, पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, ये कब्जा हो चुका है देश को। से तो बचाना है ना किसको? अगर किसको? देश को। मुसलमान भारत में DNA के आधार पे मूल निवासी है, वो मूल निवासी है। SC ST और OBC से धर्म परिवर्तन लोग हैं। विदेशी कौन है फिर? ब्राह्मण, ये तो यूरेशिया से आया हुआ है ना, जहाँ पे काला सागर रूस के बीच में जगह है, यूरेशिया, वहाँ से आए हुए लोग हैं। ये राखी गढ़ी में क्लियर हो गया, ये तो 4 मई क्लियर हो गया ना, 21 मई को क्लियर हो गया। वो तो पूरा देश चला रहे हैं आज। वो कब्जा करे बैठे हैं ना, अभी हमारे लोग समझ नहीं पा रहे इसको। RSS का ओरिजिनल नाम भी आज तक देश की 80% जनता समझ नहीं पाई है। क्या नाम है उसका नाम है रेशियल सुपरमेटिक सिस्टम। वो हाँ, वो विदेशी नहीं है, ये तो कहते हैं ना राष्ट्रीय सेवक संघ नहीं है, वो दिखाया जा रहा है पब्लिक में। उसका जो ओरिजिनल नाम है रेशियल सुपरमेटिक सिस्टम, यानी कि विदेशी लोग, ये क्लियर है। विदेशी लोग पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं और मूल निवासी को पता ही नहीं है। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि हमें SC ST OBC को एक मंच पर आना होगा, और जिस दिन एक मंच पर आ जाएंगे ना, उस दिन कुछ नहीं होना है, अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। अभी नेपाल में हुआ है ना, नेपाल में ब्राह्मणवाद खत्म हुआ, अभी इसी महीने में, वो पिछले महीने में हुआ। वो काम इंडिया में 2030 तक अगर SC ST OBC के लोग समझ जाते हैं तो 2030 तक इंडिया में हो जाएगा। सर, तो आप कह रहे हैं कि विदेश के लोग आकर मूल निवासियों को आपस में ही लड़ा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम ये पर। जाति में बांटे हुए लोग ही नहीं कहे, ये ब्राह्मणों ने बांटी है। इसका इलाज है, क्या इलाज है? इसका इलाज ये है, इलाज है? इसका इलाज ये है, क्या इलाज है? ईट से ईट जोड़ना है तो सीमेंट को केमिकल के तौर पे जोड़ा जाता है। अगर लकड़ी को जोड़ना है तो फेविकल से जोड़ा जाता है। अगर चमड़े को जोड़ना है तो सॉल्यूशन से जोड़ा जाता है। और इंसान को जोड़ना है, मूल निवासियों को एक साथ जोड़ना है तो उनको विचारधारा से जोड़ा जाता है। और आज हमारे मूल निवासी, हमारे महापुरुषों की महानायिकाओं की विचारधारा से आज की तारीख में 6743 जाति से 4400 जाति को हम जोड़ चुके हैं। और इस देश में 32 राज्यों में तो असर तो दिख नहीं रहा। अब देखिए यूपी में मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, कहाँ आ रहे साथ में? कोई नहीं। अरे सब आ रहा है सर। हाँ, कोई साथ में। इसमें देखो, इसमें देखिए, अभी कल ही दलित एक युवक की हत्या कर दी गई पीट के।
कौन आया निकल के, कोई आया? अरे सर ये इसमें क्या है कि अभी वो अकेले अकेले लड़ते हैं, अनुसूचित जाति के लोग अकेले लड़ते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? ये हम जोड़ रहे हैं ना, इसीलिए तो ये जंतर मंतर पर राष्ट्रीय जोड़ रहे हैं। लेवल, राष्ट्रीय क्या लेवल कहें आप, जैसे मुसलमानों को यूपी में खासकर जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, बरेली में हिंसा होती है और घरों से उठा के मतलब 1300 से ज़्यादा FIR हो चुकी है अब तक। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय लेवल की समस्या है, तो राष्ट्रीय लेवल की समस्या को खत्म करने के लिए हमें राष्ट्रीय लेवल का संगठन चाहिएगा। जब मान्यवर काशीराम हमें छोड़ के गए थे तो 140 जिलों में और 14 राज्यों में थे आम से। आज भारत में 32 राज्यों में 625 जिलों में और 2.5 लाख गाँव में 22,000 ब्लॉक में और 5,000 तहसील में है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, पर जो राष्ट्रीय लेवल की समस्या है तो उसको खत्म करने के लिए राष्ट्रीय लेवल के संगठन चाहिए। हम उसको काम कर रहे हैं। अब SC ST OBC जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप एक मंच पर आ जाओ। वो मंच पर आए तो अभी भला नहीं भला, पर हम ये कह रहे हैं कि सन 2030 तक हम इस काम को करने लायक हो जाएंगे कि SC ST OBC और मुसलमान के दंगे जो हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं ये रुक जाएंगे और आज़ादी के बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे, जो RSS की पॉलिसी बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे। वर्तमान भारत ब्राह्मणों का गुलाम है, ये क्लियर है। चलिए क्या कहेंगे आप? सर हम ये कहना चाहते हैं कि RSS का मोहन भागवत कहता है कि सब बराबर है, सब जाति बराबर है। तो अगर सब जाति बराबर है तो हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे? जाति आधार गिनती करा लीजिए। हिस्सेदारी मिल तो रही है? अरे ब्राह्मण 3.5% है, SC का हिस्सा भी खा रखा है, OBC के खा रखा है। कहाँ खा रखा है सर? राष्ट्रपति आदिवासी है, सभी का हिस्सा खा रखा है। CJI जो है वो दलित है, तो OBC मुख्य अपनी जांच क्यों नहीं कराते हैं? तो आप अपनी जांच करा लीजिए, कितना खाया कि नहीं। लोकतंत्र के चारों पिलर पे ब्राह्मण का कब्जा है, तो ब्राह्मण जब अपनी गिनती कराएगा तो पता चल जाएगा कितना हिस्सा खाया हुआ है। सबका हिस्सा अगर सब बराबर है तो सबको हिस्सेदारी दे दीजिए। और आपको भारत से भगा भी नहीं रहे, आप विदेशी है, आप भारत में रहिए, पर जितनी परसेंट है तो आप 3.5% आपको हिस्सेदारी दी जाएगी। और हम OBC अगर 52% तो 52% OBC को दे दो, SC हमारा 22% है तो SC को दे दो, आदिवासी को दे दो, और हमारी जितने भी भारत की मूल घुमंतु जाति हैं सभी को हिस्सेदारी दे दो। तो मतलब आप हमारे देश में रह सकते हो। अब हमारे देश में लोकतंत्र की परिभाषा है कि हमारे देश में विदेशी हमारे देश में राज नहीं कर सकता, ना लोकतंत्र पे ना भारत पे कब्जा कर सकता है, वो रह सकता है। आपके देश पे कब्जा कर लिया। हमारे पूरे ब्राह्मण हिंदू के पीछे दुबका बैठा है। जिस दिन SC ST OBC को लोग समझ जाएंगे उस दिन का खेल खत्म कर देंगे। ब्राह्मण जो है तो OBC तो सबसे ज्यादा कट्टर हिंदू बना। अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा ना। बिना मैं बताता हूँ आपको, राम मंदिर का आंदोलन चला था, बिना कटियार, उमा भारती, प्रवीण सिंह तोगड़िया और कल्याण सिंह, 4 नाम थे। 5वां नाम था जो क्या नाम था इनका, ये आडवाणी, जो कि ये ब्राह्मण कास्ट करने पर है जनरल में ही। ये पूरा काम इनका ऊपर था, पर जब उसका राम मंदिर का आंदोलन सफल हो गया तो इनमें से SC ST OBC में से एक उसमें नहीं लिया गया। 15 के 15 ट्रस्ट में ब्राह्मण है। तो समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं आ रहा है। उनको ढूंढ के देखो, बिना कटियार कहाँ है, उमा भारती कहाँ है, प्रवीण तोगड़िया कहाँ है, लोग कल्याण सिंह कहाँ है। परिवार का तो होना चाहिए कोई सा। राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाले तो यही लोग थे ना, सरकार तो इन्हीं की गिरी थी ना, पर ये लोग अब हैं कहाँ। तो एक भाषा है, शब्द है, यूज एंड थ्रो, इनका इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इनकी बात समझ में नहीं आ रही है। OBC ये नहीं समझ, अभी नहीं समझ रहा है, मतलब जैसे समझना चाहिए उस बात समझ रहा है, पर इस बात नहीं समझ रहा। जैसे सन 1900 से पहले जितने भी आंदोलन थे वो टोटल OBC ने चलाए थे। ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कोई से भी हो, वो सारे के सारे OBC के लोग थे। 1900 के बाद में SC ST को लोग सामने आ गए, डॉक्टर अम्बेडकर आ गए, मानवर काशीराम आ गए, ये सब लोग निकल के बाहर आ गए। पर हम ये कह रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में जैसे चल रहा है, माहौल चल रहा है, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। SC ST OBC इस बात को समझना शुरू हो गया है। बस उनको बताना ये है कि ब्राह्मण, अब ये सनातन शब्द आया हुआ है, सनातन शब्द कहाँ से आया है? जब हमने मांगे कि भाई तुम हिंदू हो तो हिंदू के दस्तावेज जमा दे दो, नहीं दे पा रहे ना वो लोग, तो हम सनातन के दे दो। तो सनातन तो शब्द बुद्ध का है, एस दमो सनातनो, ये धर्म सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है? कि दुनिया के सारे इंसान बराबर हैं। मतलब यहाँ भी स्कैम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। ये जिस दिन OBC SC ST OBC के जो लोग हैं, ये इनको पहले 6743 जाति में तोड़ दिया। इनको जब उन्हें यूज करना होता है तो OBC के नाम पे लेकर आते हैं, हिंदू के नाम पे लेकर आते हैं, OBC का नाम पे लेकर आते हैं, और जब यूज से बाहर छोड़ देते हैं तो फिर वो वोट लेना होता है तो हिंदू। आपने कहा कि OBC लोग समझ नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के मैं अंदर नहीं कह रहा हूँ कि OBC तो सबसे ज्यादा समझा पड़ा है। नहीं, मेरा कहने मतलब लोगों के अंदर ये विचारधारा चल रही है कि OBC लोग इनकी चालों को नहीं समझ रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, वो भी तो OBC से हैं। वो अगर विचारधारा को नहीं समझ रहे हैं, हम लोगों की बहुजन विचारधारा को नहीं समझ रहे हैं, तो
वहाँ पर 28% रिजर्वेशन की मांग रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम 28% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भारत मुक्ति मोर्चा मावन मेश्राम साहब की विचारधारा को वो समझ रहे हैं, आगे 52% की बात करेंगे। अगर ये बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग ही मोहन यादव को उनका दोषद्रोही घोषित कर रहे हैं। ये हमारे ओबीसी के भाइयों को समझना चाहिए। वो इस रिजर्वेशन क्यों चाहिए? रिजर्वेशन क्यों चाहिए? हिंदू बनिए, सत्ता की मलाई खाइए। सर, रिजर्वेशन एक प्रतिनिधित्व का है। रिजर्वेशन हमको मलाई का उसका नहीं है। ये SC ST OBC की जो कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका हुई, शासन प्रशासन हुआ, प्रतिनिधित्व देने का अधिकार है। ये संविधान के अनुसार भागीदारी है। ये कोई रेवड़ी खाने का वो चीज़ नहीं है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। जो लोग कहते हैं कि 10 साल की रिजर्वेशन दिया गया था, वो 10 साल की रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हर सरकारी विभाग में या किसी भी चीज़ में अधिकार जब तक नहीं मिलता है, तब तक रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। भाई एक बात बताइए, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ, वो अखिलेश यादव जी हुए, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के बाद जब बंगला खाली किया गया तो गौमूत्र से क्यों धोला गया? गौमूत्र से धुला गया तो क्या जाति व्यवस्था खत्म हो गई? जब जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई तो रिजर्वेशन क्यों खत्म होगा भाई? जब जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई तो रिजर्वेशन क्यों खत्म होगा? जब हम लोगों को SC ST OBC को 6,743 जातियों में बांटा गया है, जब आप जाति की बात खत्म नहीं करना चाहते हैं और धर्म में बांटना, धर्म में आपस में लिखाना चाहते हैं, आप धर्म की जब बात करते हैं, राम मंदिर का जब आंदोलन हुआ था और अभी जब सावन का त्यौहार जब चलता है, सावन के त्यौहार में SC ST OBC के लोगों के ऊपर फूल मालाओं की वर्षा की जाती है, और जब पेपर वगैरह आउट होता है, जब कोई आंदोलन होता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया जाता है? तो उस समय क्या वो OBC नहीं रहते क्या भाई? ये हम लोग सोचते हैं उस समय भी तो OBC रहते हैं। अभी पिछली साल में RO की वैकेंसी कैंसिल हुई थी। लखनऊ में इतना बड़ा आंदोलन OBC के लोगों ने किया गया था। 69,000 जो वैकेंसी जो थी शिक्षक भर्ती, माननीय संदीप पटेल जी हैं, बहुत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर भी थे, उस समय लोगों के पास गए थे। अगर ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते तो आज जो 69,000 वाली वैकेंसी है उसका समस्या का समाधान हो गया होता, लेकिन नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी हुई या कांग्रेस सरकार हुई, वहाँ पर चुन के जाते हैं, वो समाज की बात नहीं करते, वो एक पार्टी लेवल की बात करते हैं। उनके जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर जाते हैं, वो विचारधारा, बहुजन विचारधारा खत्म हो जाती है। चलिए देखिए, लोग हैं यहाँ पर काफ़ी, और जिस तरीके से देश भर में जो है वो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और नौकरियाँ नहीं हैं, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, खासकर स्कूलों का मर्जर हो रहा है। तो बात समझिए कि अगर स्कूलों का मर्जर होगा, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो इस पे सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज तबका होगा वो SC ST OBC है, जो 90% है। तो 90% लोगों को अशिक्षित, गरीब बनाने की एक बड़ी साजिश है, जिसके तहत जो है RSS BJP पूरा प्लानिंग से काम कर रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जंतर मंतर, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।